होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले देखिए यहाँ लिखे हुए हैं इसमें ये कि होमोजेनियस फंक्शन जान लीजिए। पहले होमोजेनियस फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, उस फंक्शन में वेरिएबल के जगह पर x के जगह पर kx और y के जगह पर ky अगर बैठा दिए और वो आ गया fx फंक्शन f फंक्शन xy के बराबर, तो वो कहलाएगा हम लोग कौन सा होमोजेनियस, लेकिन उसका डिग्री है ना, जैसे उसमें x का पावर n, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 कुछ भी रहे, तो जितना x का पावर बचेगा ना उतना डिग्री का कहलाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ देख लिए इसमें से कोई फंक्शन हो, ठीक है, और वो कितना हो जाएगा fxy, मतलब xy में फंक्शन, ठीक है, और इसको हम लोग होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे किसमें, x और y में डिग्री n का, डिग्री किसमें n का, वो तभी हो सकता है, मतलब ये इफ एंड ओनली इफ f kx ky है ना, f kx ky इज इक्वल टू k टू द पावर n fxy, क्लियर। ये तो केवल होमोजेनियस फंक्शन, लेकिन हम लोग देख रहे हैं ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सीधा देखिए यहाँ से एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है, सीधा इसमें रहेगा, इसका जो फॉर्म होगा वो सीधा हो जाएगा dy अपॉन ये dx और इज इक्वल टू dy अपॉन dx, और ये फंक्शन किसका होगा xy का, ये वाला कहलाएगा हम लोग होमोजेनियस, है ना। लेकिन यहाँ कंडीशन ये रहेगा कि वेयर कि f ये हो जाएगा kx और क्या लिखे ky और इज इक्वल टू और f कितना हो जाएगा xy, तब जाके इसको हम लोग कहेंगे होमोजेनियस, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब dy बटा dx इज इक्वल टू फंक्शन x और y का, लेकिन x y में कंडीशन है कि फंक्शन kx ky इज इक्वल टू fxy के बराबर, मतलब x के जगह पर kx और y के जगह पर ky अगर बैठा देते हैं उस फंक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये फंक्शन जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट से क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इस तरह के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब हम लोग पहचान गए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या होगा, जान गए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, और कैसे जानेंगे, तो यह हो जाएगा फंक्शन dy बटा dx इज इक्वल टू fxy के फॉर्म में रहेगा, जहां है ना ये हो जाएगा x के जगह पर kx और y के जगह पर ky बैठाने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब उसमें हम लोग यहाँ दिखेगा पुट कर देंगे, इसमें से पुट y इज इक्वल टू vx, यहाँ v भी एक वेरिएबल है, ठीक है, y इक्वल टू कितना पुट कर देंगे vx, और y इक्वल टू vx पुट करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कितना ये विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और पाएंगे कितना है dy बटा dx इज इक्वल टू यहाँ टूट जाएगा u इंटू v में, ठीक है, किस टूटेगा u इंटू v में। अब जब u इंटू v में आया तो यहाँ क्या देगा, v को छोड़िए कांस्टेंट, x का करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगी, फिर प्लस अब x को छोड़ देंगे कांस्टेंट, v का करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कितना रह गया, तो यहाँ हम लोग देखें कितना कि जो dy बाय dx है वो रिड्यूस हो जाएगा v प्लस x और dv बटा में कितना हो जाएगा dx, इससे रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। अब है इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग घूम के वहीं पहुंच जाएंगे वेरिएबल सेपरेशन में, और वेरिएबल सेपरेशन में हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा, और जब सॉल्यूशन हो जाएगा तब लास्ट में हम लोग इसका v का वैल्यू उठा देंगे, तो v का जो वैल्यू पाएंगे हम देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू vx, और इससे हम निकाले किसका मान, v का मान, तो क्या जाएगा y बटा x हो जाएगा, बैठा देंगे पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए ये हो जाएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ हो जाएगा dy बटा dx इज इक्वल टू x प्लस y बटा x माइनस y, ठीक है। पहले हम लोग इस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ जो क्वेश्चन आपका है वो होगा पहला वाला क्वेश्चन कितना है, dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू x प्लस y और y में है x माइनस y, इतना है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग पहचान लेते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं।
तो देखिएगा हम लोग जो फॉर्म लिखे हैं वो लिखे हैं dy बटा dx इज इक्वल टू fxy। तो फंक्शन पर xy हो गया, तो इसका मतलब यहाँ देखें ये जो फंक्शन है वो x और y का, किसका फंक्शन है, x और y का, और वो दिया हुआ हमको कितना x प्लस y और बटा में लिखा हुआ x माइनस y है। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे फंक्शन, अब देखिएगा जहां लिखा हुआ x उसके जगह पर हम कर देते हैं kx, ठीक है, और जहां लिखा हुआ y वहां हम कर देते हैं ky, कर दिए। तो देखिएगा क्या क्या पाएंगे हम लोग, जहां x है वहां लिखेंगे kx, जहां y है वहां लिखेंगे हम लोग कितना ky और डिवाइड बाय, फिर यहाँ लिखेंगे kx माइनस में कितना हो जाएगा ky। तो हम लोग पाएंगे इसमें देखिएगा कितना हो जाएगा के कॉमन ले लिए, इधर हो गया, यहाँ हो गया x प्लस वाई डिवाइड बाय, यहाँ भी k कॉमन ले लिए x माइनस वाई, तो बोलिए दोनों कट जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कितना जो आया रिजल्ट x प्लस वाई बटा x माइनस वाई, पूरा पूरा देखिए फंक्शन x y के बराबर है, फंक्शन x y के बराबर है। तो ये जो क्वेश्चन है dy बटा dx इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस x माइनस डिवाइड बाय x माइनस वाई, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। हम लोग पहचान गए इतना ही। अब यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो चलिए पहले इसको हम लोग चेक कर लेंगे, है ना। लेकिन आप इतना लिख भी नहीं सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ लिख दें हम लोग कितना, ये इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ तक तो हो गया। जब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पुट कर देंगे इसमें से। तो देखिए यहाँ से हम लोग पुट किए हुए हैं, है ना, तो ये पुट कर देंगे। अब यहाँ जब जान गए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ देखिए हम लोग पुट करेंगे, है ना। तो ये लिख देंगे पुट y इक्वल टू vx, ठीक है। अब y इक्वल टू vx, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कितना है x, तो यहाँ कर दिए हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू v लगेगा, v इंटू इसका हो जाएगा 1 और प्लस, फिर आपके लिखेंगे x कांस्टेंट, फिर हो जाएगा dv अपॉन कितना हो जाएगा dx। तो अब आते हैं अपना क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिएगा इसमें से फ्रॉम 1 लेते हैं। जो क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन था dy बटा dx इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई। तो यहाँ देखिएगा इसमें से dy बटा dx के बदले में लिखेंगे v, ठीक है, ये हो जाएगा v और फिर प्लस x dv अपॉन dx, क्लियर है। या फिर नहीं तो हम लोग पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, ये हो जाएगा सिंस ये है dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू x प्लस वाई और बटा में है x माइनस वाई, एक क्वेश्चन था। अब इसमें लिखें dy बटा dx के बदले में v प्लस x dv अपॉन dx उतार दिए, ठीक है। फिर देखिएगा इसमें लिखे हम लोग कितना हो जाएगा x के बदले में x रह गया प्लस y के बदले में क्या लिखेंगे vx, ठीक है, ये लिख दिए vx डिवाइड बाय यहाँ हो जाएगा x माइनस ये कितना रह जाएगा vx। तो हम पाएंगे कि इसमें लिखेगा कितना हो जाएगा x कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v, नीचे हो जाएगा x कॉमन, तो 1 माइनस में कितना रह जाएगा v आया। तो हम लोग v में यहाँ रह गया x और x को काट देते हैं, क्या कट गया x कट गया, ठीक है। अब रह गया v वाला टर्म इधर है, उसको उधर ले चलते हैं। तो देखिए यहाँ मिलेगा x dv अपॉन ये dx, ठीक है। इधर हमको कितना मिला 1 प्लस v डिवाइड बाय 1 माइनस v, ठीक है। और ये जो v है इस v को उधर ले चले, ठीक है, कितना करें उधर, ये यहाँ हो जाएगा माइनस हो गया v बटा में क्या है 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे लेंगे एलसीएम तो 1 माइनस हो जाएगा v, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस v और फिर इसमें हो जाएगा माइनस, यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा v माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा v का स्क्वायर। तो देखिएगा ये v और ये v कट गया, ठीक है। अब अगर इतना रह गया हम लोग का, तो रिजल्ट देखिए आया है इसमें x और dv अपॉन ये dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 माइनस v आया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिएगा वेरिएबल सेपरेशन में
आपको मिल जाएगा v और x। तो जितने भी v के टर्म है वो सब v के टर्म को कर देंगे dv तरफ, और जो x का टर्म है उसको कर लेंगे किधर, ये dx के तरफ। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से पाएंगे इतना ही, ये रह गया भागा में, इधर लाइक गुना हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा v और बट्टा हो गया। ठीक है, इसमें हो जाएगा 1 प्लस में v स्क्वायर, और इधर रह गया हम लोग का dv, ये रह गया। फिर इज इक्वल टू, इसको इधर लाए ऊपर चल जाएगा, जो डिवाइड में था गुणाम हो गया, और ये गुणाम था भागा में लग गया, आ गया। तो देखिए यहाँ वेरिएबल हो गया सेपरेट, v और किसमें, x के फॉर्म में। अब हम लोग इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसमें, है ना, सॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा वही आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखिएगा इसको लिखते हैं हम लोग अलग करके, है ना, यहाँ लिखे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस v स्क्वायर, और इधर हो जाएगा dv माइनस इंटीग्रेशन कर दिए, और यहाँ कितना हो जाएगा v बटा हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, कितना हो जाएगा dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बटा में क्या हो गया x। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस v स्क्वायर का कितना होगा tan इनवर्स, लेकिन यहाँ देखिएगा नीचे में है 1 प्लस v स्क्वायर। अब है कि अगर ऊपर में रहता है 2v तो सीधा नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो जाता है ना, लेकिन यहाँ है नहीं तो 2 से गुना, 2 से भाग देते हैं इसको। तो देखिएगा इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग 2 से गुना कर दिए, और यही क्या हो गया 2 से इसको भाग दे दिए, क्लियर है, 2 से गुना 2 से भाग कर दिए, फार्मूला में आ जाएगा। तो देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, इसको लिखें तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स v होगी 1/1 प्लस v स्क्वायर बाय उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स v, है ना। फिर हो जाएगा माइनस ये 1/2 रह गया ये वाला, और इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें से log, और 1 प्लस में हो जाएगा v का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस v का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लेंगे तो ये वाला कितना रह जाएगा log हो जाएगा x, और प्लस में भी लिख देते हैं log c, या फिर नहीं तो केवल c लिखते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगर ये इतना रह गया हम लोग खाली v का वैल्यू बैठा देते हैं तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स। अब बताइए v का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ लिखे थे y बराबर vx, क्या लिखे y बराबर vx, तो यहाँ v का मान निकालेंगे तो y बटा में क्या हो जाएगा x, इधर चल जाएगा, तो यहाँ लिखे हम लोग y बटा में हो जाएगा x, फिर हो जाएगा माइनस, है ना। एक चीज हम लोग जानते हैं लॉग में, लॉग में हम लोग ये जानते हैं, है ना, कि अगर ये लॉग के आगे जितना गुना रहता है वो आर्गुमेंट का पावर हो जाता है। तो आगे गुना कितना है 1/v नहीं 1/2 है, सॉरी 1/2 है, 1/2 आकर के पावर हो जाएगा इसमें आर्गुमेंट का, तो इसमें हो जाएगा log, ये हो जाएगा 1 प्लस v का स्क्वायर के पावर 1/2 होगी। ठीक है, और इज माइनस में कर दे तो ये कितना होगा log हो जाएगा x, और बराबर में कितना रह गया c। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं यहाँ तक ये, तो हम लोग पाएंगे कितना ये tan इनवर्स y बटा हो जाएगा x। ठीक है, फिर माइनस ये हो जाएगा log, और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस, और इसका हो जाएगा y स्क्वायर बटा में क्या होगा x स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ऐसा करते हैं माइनस को कॉमन ले लेंगे तो प्लस में हो जाएगा log हो जाएगा x, और बराबर में क्या हो जाएगा c। ठीक है, जैसे माइनस जब कॉमन लिए तो कितना हो गया log m, और प्लस हो गया log m प्लस log n बराबर हो जाएगा log m इंटू n, है ना। तो देखिएगा यहाँ से लिखें, यहाँ से कितना रह जाएगा tan ये इनवर्स y बटा हो जाएगा x, माइनस में हो जाएगा log। ठीक है, और ये हो जाएगा रूट अंडर ये x स्क्वायर प्लस में हो गया y स्क्वायर बटा में हो जाएगा x, ये रूट के बाहर हो जाएगा तो, और इनटू में रह गया x, और बराबर में कितना हो जाएगा c, तो देखिएगा x कट जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट हो गया हम लोग का इतना इसमें से। ठीक है, ये रह जाएगा tan इनवर्स y बटा x। ठीक है, और माइनस 1/2 लिख सकते हैं रूट के बदले में, ये हो जाएगा log ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इज इक्वल टू c,
यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इससे देखें हम लोग कितना ही कि जो होमोजीनियस है ना डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले हम लोग पहचाने कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे पहचानेंगे। पहले पहचान लिए, जब पहचान गए तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे इसके बारे में जाने। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर vx मान लेंगे। कितना मान लेंगे, y बराबर vx, तो बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, उसी में एक क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल के तौर पे बनाए, dy बटा dx बराबर x प्लस y बटा x माइनस y। कोई दिक्कत है? ठीक है, जिस तरह हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए, आप वैसा ही दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में देखिए कितना हो जाएगा, केवल यहाँ लिखा था dy बटा dx इज इक्वल टू x प्लस y बटा x माइनस y। यहाँ पे देखिए खाली कितना लिखा हुआ है x को इधर कर दिए, बटन चल जाएगा, इधर x हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा x, ये वाला हटाएंगे तो इसमें से ये x प्लस y और बटा में हो जाएगा x। अब kx के जगह पर kx और y के जगह पर ky बैठा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से k कॉमन जाएगा, यहाँ k कट जाएगा, फिर उतना ही आ जाएगा, तो ये भी होमोजेनियस हो जाएगा। और उसके बाद बैठा देना है कितना, y के जगह पर vx। अब पहला जैसा ही इसको बना लीजिएगा। ठीक है, हम बना रहे हैं दूसरा वाला को, आपको पहले खाली पढ़िए बढ़िया से। ठीक है, तीसरा में है 2xy, ठीक, और प्लस में है y स्क्वायर। ठीक है, 2xy प्लस y स्क्वायर, फिर लगा माइनस 2x स्क्वायर और इनटू dy अपॉन dx अरे इज इक्वल टू 0। ये तो पूरा क्वेश्चन है, लेकिन बगल में कंडीशन लिखा हुआ y1 इक्वल टू 2। ठीक है, इस y1 इक्वल टू 2 को समझे हम लोग। तो यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 2। जब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 2। तो इससे हम लोग जो आर्बिट्री कांस्टेंट छोड़ देते थे, वहां लिख देते c के रूप में, वो आर्बिट्री कांस्टेंट का मान हम लोग निकाल लेंगे इससे ही। ठीक है, अब हम लोग देखें इसका ये कितना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ है, इसमें कितना हो जाएगा 2xy प्लस y स्क्वायर। ये जो माइनस है, इस माइनस को हम लोग इधर कर देते हैं, प्लस में हो जाएगा तो 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा dy बटा dx। अब इससे निकाल लेते हैं हम लोग कितना, dy बटा dx इज इक्वल टू, जो ये 2x स्क्वायर इधर गुना में इधर लगे भागा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस में y स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये वाला हो गया हम लोग का क्वेश्चन बन गया। तो देखें इसमें से कितना हो जाएगा कि dy बटा dx इज इक्वल टू फंक्शन xy के फॉर्म में आ गई। जब dy बटा dx इक्वल टू फंक्शन हो गया, तो फंक्शन मेरा इतना रहेगा, देखिए ये फंक्शन यही है ना, ये हो जाएगा सिंस, ये हो जाएगा fxy, यानी फंक्शन x और y का 2x प्लस y स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये कितना 2x स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें x के जगह पर kx और y के जगह पर ky बैठा देते हैं, kx और यहाँ कितना हो जाएगा ky इक्वल टू पाएंगे 2kx, फिर हो जाएगा ky प्लस k स्क्वायर और कितना y स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा 2k स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं की, केवल जहां जहां x था उसके जगह पर kx और जहां जहां y था वहां कितना बैठा दें, ky बैठा दें। ठीक है, अब इतना रह गया इसमें ये, तो देखिए हम लोग पाएंगे यहाँ कितना हो जाएगा k स्क्वायर कॉमन, तो ये मच जाएगा 2xy ऊपर में बच गई। ठीक है, और फिर प्लस यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ तो हो जाएगा 2k स्क्वायर और x स्क्वायर। तो बताइए ये k स्क्वायर कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो जो रिजल्ट बच रहा है वो देखिए रिजल्ट कितना बच गया 2xy प्लस y स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर। तो बताइए ये फंक्शन x और y के बराबर हो गया। जब ये फंक्शन x y के बराबर हो गया तो लोग कहें कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जान गए तो यहाँ लिख दीजिए, केवल कितना हो जाएगा, इट इज होमोजेनियस
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो हम लोग कितना पुट करते हैं इसमें, ये हो जाएगा पुट y इक्वल टू vx। क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू vx, है ना। अब y इक्वल टू vx तो फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस x और dv बटा dx आता है, इतना आता है। अब आते हैं हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग का ये वाला क्वेश्चन है ना, तो लिखे हम लोग किससे हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम 1 लेते हैं ये। अब ये फ्रॉम 1 dy बटा dx के जगह पर v प्लस x dv बटा में क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू, यहाँ तक हो गया। फिर इसमें लिखेंगे 2, ये हो जाएगा x, y के जगह पर vx, फिर हो जाएगा प्लस ये वाला हो जाएगा v स्क्वायर और कितना होगा x स्क्वायर, ये वाला y स्क्वायर के जगह, फिर बटा में हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो गया, इतना रह गया। अब अगर ये टर्म आ गया इसमें से तो यहाँ लिखे हम लोग कितना, ये v प्लस, देखिए v प्लस ये हो जाएगा x और dv बटा में हो जाएगा dx इज इक्वल टू, है ना। इसमें देखिएगा x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर कॉमन तो यहाँ बच गया 2v, ठीक है, और प्लस यहाँ कितना होगा v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, तो देखिए x स्क्वायर तो कट गई। अब एक बच गया इधर v है, v को उधर ले चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू, है ना, इसमें हो जाएगा 2v प्लस में v स्क्वायर बटा में हो जाएगा 2 माइनस v बटा हो गया, आया ये, है ना। अब अगर इसमें इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा हम लोग का 2 और यहाँ रह जाएगा 2v प्लस में v स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा हम लोग कितना इसमें 2v रह गया। तो देखिएगा इसमें से 2v कट जा रहा है, ये 2v कट गया, ये 2v कट गया, ठीक है। और अगर इतना नहीं चाहते हम लोग इधर से, अगर आपको लगता है कि एलसीएम से हम लोग बचना चाहते हैं तो बस खाली इसको सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग कर देते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ हम लोग को इसको अलग कर देते हैं पूरा। तो देखिए यहाँ से मिलेगा कितना, v को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2v और बटा में हो जाएगा 2, फिर प्लस में हो जाएगा v स्क्वायर बटा में हो जाएगा 2 और माइनस में कितना हो जाएगा v स्क्वायर रहेगा, सॉरी v खाली v हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 2 कट जाएगा, फिर v और v कट जाएगा, तो अगला बार काटेंगे, एक स्टेप बचा रहे हैं, रेड से उड़ा देंगे, अगला काटेंगे तो 20 कट जाएगा, कटाइए। अब यहाँ बच गया हम लोग का कितना, ये x dv अपॉन हो जाएगा dx इज इक्वल टू v स्क्वायर बटा में हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो v वाला टर्म को इधर ले आते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा dv और बटा में क्या हो जाएगा v का स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा 2 रह गया इधर, dx बटा हो जाएगा x, हो गया। वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रेट, है ना। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो बोलिए देखिए ऐसा क्या होगा, इंटीग्रेशन v का पावर -2 और ये हो जाएगा dv 1 बटा 2 इंटीग्रेशन dx और बटा में कितना हो जाएगा x, यानी 1 बटा x हो गया। तो देखिएगा इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो v का पावर कितना है -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए, v का पावर -2 प्लस 1 और बटा में होगा -2 प्लस 1, ठीक है। इज इक्वल टू इधर हो गया 1 बटा 2 और इसका हो गया कितना log x विथ बेस e प्लस में हो जाएगा c, ठीक है। तो यहाँ पाएंगे हम लोग कितना v टू द पावर -1 और बटा में हो गया -1, और इज इक्वल टू 1 बटा हो जाएगा 2 log ऑफ x विथ बेस e प्लस में हो जाएगा c। अब यहाँ लिखें कितना हो जाएगा -1 बटा ये हो जाएगा v, है ना, और इज इक्वल टू 1 बटा 2 फिर हो जाएगा log x विथ बेस e प्लस में हो जाएगा c। लेकिन इस क्वेश्चन में, अच्छा एक मिनट पहले 1 बटा v है तो v का वैल्यू उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा माइनस, अब v का वैल्यू बैठाइए, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना बैठाएंगे, 1 बटा v है, तो देखिए v का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ये वाला v का मान, तो v का मान कितना हो जाएगा, इसमें अगर v निकालते हैं तो y बटा में क्या होगा x, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा,
इसमें निकालेंगे माइनस और x बटा हो जाएगा y और इज इक्वल टू 1/2 और फिर हो जाएगा log x विथ बेस e और प्लस में हो जाएगा c। लेकिन यहाँ कंडीशन है जब x का वैल्यू, देखिए यहाँ लिखा हुआ कंडीशन इसमें, जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना है 2। तो देखिए x का वैल्यू 1 उठा देते हैं, -1 बटा हो गया 2। x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, फिर इसमें हो जाएगा log, ठीक है। और x का वैल्यू 1 विथ बेस कितना हो जाएगा e प्लस में हो जाएगा c। लेकिन हम लोग जानते हैं कि log 1 का मान 0 हो जाएगा। log 1 किसी भी बेस पर 0 मान दे देता है, ठीक है। यानी द वैल्यू ऑफ log 1 विथ एनी बेस इज इक्वल टू कितना 0। तो इसका मान पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 और जब ये 0 होगा इसका वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा 0। तो c का वैल्यू -1/2 निकल गया, c का मान निकल गया। क्यों? क्योंकि देख इतना का मान क्या हो जाएगा 0 प्लस में हो जाएगा c, है ना। तो इसमें हम लोग जान रहे हैं कितना का वैल्यू ये log 1 का मान। देखिए इसमें हो जाएगा log ऑफ 1 विथ बेस a और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इतना मान होता है तो इसका वैल्यू 0 हो गया। तो c का मान कितना निकला -1/2। जब -1/2 निकला तो इसका वैल्यू बैठा दीजिए ला करके यहाँ। तो देखिए हम लोग ये वैल्यू था, यहाँ से था इसमें -x/y, देखिए ये वाला वैल्यू -x/y इज इक्वल टू 1/2, फिर कितना हो जाएगा log x विथ बेस e, log x विथ बेस e और माइनस में कितना हो जाएगा c का वैल्यू 1/2, माइनस में हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं इधर ला करके, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, 2 को इधर गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 2x और बटा में हो जाएगा y इक्वल टू इधर बच जाएगा log ऑफ x विथ बेस e और माइनस में कितना हो जाएगा 1। तो इसको ऐसे लिखे -2, ठीक है। ये हो जाएगा x और इज इक्वल टू y इनटू ये हो जाएगा log ऑफ x विथ बेस e -1। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। और नहीं तो फिर उसको उधर ले चलें बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए y इनटू log ऑफ x विथ बेस e -1 और प्लस में 2x इक्वल टू 0, जहां लिखना हो आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब एक बच गया हम लोग का, कौन सा ये चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और ये 4 एग्जाम्पल में लगभग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बाकी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आप लोग बनाइए, और जहाँ दिक्कत होगा फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब नंबर कितना है x² प्लस xy इंटू dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y² इधर लिखा हुआ है dx, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पाएंगे हम लोग कितना हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y² और बटा x² प्लस xy। क्वेश्चन 1 मान है। अब देखिएगा ऊपर का भी डिग्री कितना हो जाएगा 2, नीचे का भी डिग्री कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उसमें देखिए यहाँ से x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, प्रत्येक टर्म का डिग्री 2 है, नीचे भी x का पावर 2 है, यहाँ गुना x गुना y है, इस टर्म का भी डिग्री 2 है, इस टर्म का डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है। ये पूरा का पूरा क्या होगा होमोजेनियस हो गया, है ना। अब जो होमोजेनियस हो गया तो सीधा हम लोग पुट कर देते हैं, इसमें हम चेक नहीं कर रहे हैं, है ना, कि ये होमोजेनियस है। मतलब देख रहे हैं इसमें कि फंक्शन जो x और y का है ये फंक्शन है, इस x y फंक्शन में अगर x के जगह पर kx और y के जगह पर ky बैठा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही आ जाएगा। तो इसलिए इसमें सीधे हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ पुट किए कितना हो जाएगा y बराबर vx, और जो y बराबर vx है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा x। तो ये मिला dy बटा में dx इज इक्वल टू v प्लस में x और dv बटा में क्या होगा dx, ठीक है। अब इसमें लिखे हम लोग किससे फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेंगे
dy बटा dx के जगह पर v प्लस x dv बटा dx हो गया इज इक्वल टू, इसमें x स्क्वायर रह जाएगा प्लस y स्क्वायर के जगह पर vx, तो इसमें होगा v स्क्वायर x स्क्वायर और बटा में होगा फिर x स्क्वायर प्लस x के जगह पर x रहने दिए, y के जगह पर कितना हो जाएगा vx लेंगे। अब है कि इसमें ले v प्लस में x dv बटा में हो जाएगा dx, लग गया ये इज इक्वल टू, इसमें देखिएगा x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में हो गया v स्क्वायर और बटा में x स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस में क्या हो गया v। अब देखेंगे कि x स्क्वायर कट जा रहा है, आपका कट गया, ठीक है। v का एक टर्म इधर है, टर्म उधर ले चलते हैं, नहीं है ना। तो देखेंगे हम लोग इसमें से कितना हो जाएगा x, ये dv और अपन कितना हो जाएगा dx, dv अपन dx इज इक्वल टू, v को उधर ले चले तो ये 1 प्लस v स्क्वायर और बटा में हो गया 1 प्लस v, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस में v बटा हो गया 1। नीचे ले इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा v और ये बच 1 प्लस v स्क्वायर माइनस में v और फिर ये माइनस हो जाएगा v स्क्वायर होगा। जैसे 1 प्लस v जाके गुना होगा v से, 1 से गुना करेंगे v को तो v हो गया माइनस में और प्लस और माइनस v गुना होकर के माइनस v स्क्वायर हो गया। तो इसमें हम लोग पाएंगे कि v स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब जितना बच रहा है उसमें देखिए हम लोग कितना हो जाएगा x dv बटा में क्या हो जाएगा dx, इसको इधर ले आते हैं हम लोग, ठीक है। तो पाएंगे 1 प्लस v ये वाला हो गया और डिवाइड बाय हो गया 1 माइनस में v हो गया, ठीक। और यहाँ हो जाएगा dv इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा dx और बटा में क्या हो गया x। तो देखिए वेरिएबल हो गया सेपरेट पूरा, है ना। जब वेरिएबल हो गया सेपरेट उसको कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेट, या फिर इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक और आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा v प्लस में 1 और बटा में हो गया माइनस कॉमन ले लेंगे तो v माइनस 1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा dv इक्वल टू हो जाएगा dx बटा में हो जाएगा x, और ये जो माइनस है उस माइनस को इधर कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग इसमें पाएंगे यहाँ कितना ये v प्लस में 1 और बटा v माइनस में कितना हो जाएगा 1, यहाँ dv और ये जो माइनस है इस माइनस को हम इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। इस माइनस को इधर करेंगे तो देखिए पाएंगे कितना हो जाएगा v प्लस 1 और बटा में हो जाएगा v माइनस 1, फिर इसमें रह जाएगा dv इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस और इधर हो जाएगा dx और बटा में हो जाएगा x, रह गई है ना। अब इसमें हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेशन, रह गए। अब यहाँ अलग अलग कर देंगे, है ना। नीचे है v माइनस 1 तो ऊपर भी करते हैं v माइनस 1, माइनस 1 कर देंगे। माइनस 1 के तो हमको प्लस क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा डिवाइड बाय, ये हो जाएगा v माइनस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा dv, फिर ये हो जाएगा माइनस dx बटा में क्या होगा x, हो गई। देखिए यहाँ क्या किए हैं, यहाँ प्लस 2 है और यहाँ माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको अलग अलग कर देते हैं तो v माइनस 1 और बटा में v माइनस 1, फिर ये हो जाएगा dv प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 बाय v माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा dv, ठीक। और इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा dx अपन में कितना हो जाएगा x, ये क्वेश्चन था हम लोग का। ये देखिएगा पूरा इसमें से v माइनस 1 और v माइनस 1 यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा कट गया, ठीक है। तो केवल बच गया dv का इंटीग्रेशन, तो यहाँ कितना हो जाएगा v, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस ये 2 रह गया और 1 बटा v माइनस 1 का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा log v माइनस हो गया 1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इसका हो जाएगा कितना log x विथ बेस e और प्लस में कर देते हैं c, क्लियर है। अब है कि v का खाली वैल्यू बढ़ा देते हैं तो देखिएगा फिर v का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा y बटा x हो जाएगा। तो इसमें निकाले हम लोग क्या हो जाएगा y बटा x प्लस में हो जाएगा 2 और इनटू हो जाएगा log फिर y बटा x माइनस 1 और फिर इसको लिखे प्लस और यहाँ कितना हो जाएगा log x और बराबर में इधर हो गया c, जो इधर माइनस में था उसको इधर किया तो किस में हो गया प्लस में हो गया।
अब इसमें लिखेंगे y बटा x प्लस, ठीक है, 2 इंटू फिर हो जाएगा log, ये हो जाएगा y माइनस एक्स बटा में हो गया x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ये log x बराबर c। हम आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, तो इसको और हम लोग छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब छोटा करने में क्या होगा, यहाँ देखिएगा गुना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुना हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा छोटा करने चक्कर, ठीक है। तो इतना आंसर हो गया इसका ही। तो यहाँ देखें जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए, इसका रिजल्ट इतना आ गया, ठीक है। तो हम लोग देखें कितना ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है।